एससीओ समिट से पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रशिया और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका दे दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूँ कि इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान को दे दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि रशिया ने जी तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। ये वही तालिबान है जो इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं। दूसरी जानिब कश्मीर इशू को लेके जो है इसराइल भी इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है, क्योंकि पहले इसराइल की वेबसाइट पर एक मैप इशू किया गया था जिसमें आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। जब इंडिया ने इसके ऊपर रिएक्ट किया तो इसराइल ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि वो नक्शा भी अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया। हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है रशिया हो गया, इसराइल हो गया, वो इंडिया के साथ जो है कश्मीर का स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान एससीओ समिट की खुशी में फूले नहीं समा रहा। आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो बिक चुका है। जी हाँ, ये आपकी इतला के लिए ये बहुत अच्छी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ उन लोगों के बीच में रह गया हूँ। ठीक है, आप इंडिया का सौदा कर चुके हैं, हमारे जो ओहदेदार हैं वो सौदा कर चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर है वो सारी जिंदगी अब इंडिया में ही रहेगा। अच्छा, उस पे आप कभी भी आप ये सोच के भी आप उसको अपने पास नहीं ला सकते। मतलब जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान कहता है वो अब इंडिया के पास है। ये हो गया। हाँ। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएं, आपने कभी वाघा बॉर्डर पे कोई गेस्ट हाउस बने देखा हो? नहीं। आपने कहीं बॉर्डर लाइन पे कोई गेस्ट हाउस बना देखा हो? नहीं। टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, वहाँ लोग जाते हैं फुल सिक्योरिटी में। ऐसी ही है किसी बॉर्डर लाइन पे भी। 12 हज़ारी हमारा एक मेजर पहाड़ी है जो नीचे इंडिया है, हम ऊपर हैं। ठीक है, वो वहाँ से हम इंडिया को जैसे भी चाहे काबू कर सकते हैं। 12 हज़ारी टॉप पे इस टाइम गेस्ट हाउस बन चुके हैं जिसमें 600 से ऊपर रूम्स हैं टूरिस्ट के लिए। क्यों आप बताएं? बॉर्डर लाइन पे सामने बॉर्डर है, इंडिया है, फौज है, आर्मी है, और उनके सामने आप गेस्ट हाउस बना रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि आपको अब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, आप सौदा कर चुके हैं। वो सीज फायर हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके, सीज फायर भी तो हुआ ना कि गोली नहीं चलानी ना। ये सब सिर्फ ये हम आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है, घुमाया हुआ है। हाँ। कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि कश्मीर की जंग लगाई क्यों गई। हाँ। पहले दिन से कश्मीर का किस्सा छेड़ा क्यों गया। वो अंग्रेज जो हैं वो हमारे सर पे आज भी बैठे हैं। वो जंग कब से शुरू कर चुके हैं। ये सब कुछ जो है ये तब से चल रहा है। हाँ। जब से ये पार्टीशन हुई तब कश्मीर क्यों हमारे सर डाला गया, हम दोनों की लड़ाई क्यों करवाएगी? सिर्फ बीच में रशिया हाँ। जो अपना असला बेचना चाहता था। हाँ। पूरी दुनिया को। हाँ। जहाँ भी जंग लगती है वो असला आर्म कंपनी जितनी भी हैं उनका फायदा है। तो अब रशिया और इसराइल तो कश्मीर को लेके इंडिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो इसीलिए खड़े कि सब ड्रामा है ना। अच्छा। हो गया, खत्म हो गई कहानी। हाँ। वो इसलिए उनके साथ खड़े हैं। अब इस टाइम जो होना है, आप देखें कि पाकिस्तान में ये ऑर्डर पास, शायद आपको पता है या नहीं पता है, केपीके के साथ जम करना चाह रहे हैं कश्मीर को। अच्छा। आपने सुना है? ये नहीं सुना होगा मेरे ख्याल। इस टाइम केपीके में अपना कश्मीर में बहुत ज्यादा हड़तालें हो रही हैं सिर्फ इसी चीज को। हमने केपीके नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा वो है। वो खुद मुख्तार का नारा, खुद मुख्तारी का नारा उन्होंने अलग स्टेट का नारा लगाते वो हैं ना? खुद मुख्तारी का नारा उन्होंने तब लगाया। हाँ। जब आप लोगों ने उन पर जुल्म किए। वो जुल्म क्या था कि पाकिस्तान बिजली खरीदता है कश्मीर से। हाँ। और कश्मीर में भी बिजली वही यूनिट है जो पाकिस्तान में है। इस टाइम अब उनकी हड़तालों के बाद, उनको खींचातानी के बाद 3 रुपए यूनिट किया गया। क्यों किया गया? वो हमारा लाडला बच्चा है। कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का लाडला बच्चा है। एक तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग होने वाली है और उसके बावजूद भी वहाँ पे जो विद्रोही समूह हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इसका फ़ायदा उठाया है और उन्होंने सोचा कि एससीओ के जो देश से आएंगे वहाँ पर उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की सोचे। और कल रात तो गोले बारूद भी फटे जिसमें 2 चीनी भी मारे गए। अब 2 चीनी मारे गए जिससे चीनी सरकार कुछ ना कुछ नाराज़ होंगे और वहाँ पर शी जिनपिंग भी जाने वाले हैं। एससीओ शी जिनपिंग जाएंगे तो इसको पहले ही इन्होंने वार्निंग दे दी है पाकिस्तान के विद्रोहियों में, जो कि इमरान खान को आज़ाद कराना चाह रहे हैं। वो जेल में इस समय, उनके समर्थक रोड पे उतरे पड़े हैं। यहाँ तक कि इमरान खान के समर्थक थे, उन्होंने इंडिया तक को ये कह दिया एक ट्वीट करके कि आइए आप हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ संबोधित कीजिए हमारे लोगों को कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमें भी कुछ लोकतंत्र के बारे में सिखाइए। ये तक यहाँ को कहा जा रहा है। भले ही उन्होंने ये सब कहा है ताकि वहाँ की जो है सरकार है इस समय, इमरान खान जेल में, उनको किसी तरह से छोड़ दिया जाए। लेकिन ये सब जो है होने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया से जो है नरेंद्र मोदी की जगह जाएंगे हमारे डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। और ये एकदम तीखे शब्द बोलते हैं। ये वही शब्द बोलते हैं जो कि भारत के फ़ायदा के लिए हो। और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये वहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग जो कि सिर्फ एससीओ की होने वाली है, सिर्फ उसी के कारण जा रहे हैं और ना ही कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई रिश्ता संभालने या बिगाड़ने जा रहे हैं और ना ही उनसे कोई बातचीत ये करेंगे।
ये वो बोल चुके हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। वॉर की बात करते हैं क्योंकि बायलैटरल टॉक, जैसे आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है, बहुत से कंट्रीज ने अपने हथियार बेचे दोनों कंट्रीज को और अपना अपना जो है इकोनॉमी का सिक्का चमकाया। लेकिन अगर वॉर होती है, जैसे हम कहते हैं हम जंग से लेंगे, बाद से कश्मीर नहीं लेंगे, तो इसराइल जहां खड़ा होता है वहां कोई मुस्लिम कंट्री नहीं खड़ी हो सकती। वो इंडिया के साथ खड़ा और मैप हटाया जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। इसराइल ने फिर सॉरी भी मांगी इंडिया से। आप ये बात छोड़ दें कि जंग, आपका मेरा सब मुसलमानों का यकीन है अब जो जंग होनी वो तीसरी जंग अजीम होनी है। हाँ, वर्ल्ड वार होगी। वर्ल्ड वार होगी। अब वही जंग होनी है जो दूसरी जंग अब कह रहे हैं कश्मीर को पाने के लिए। वैसे तो हम कई सालों से जंग ही लड़ रहे हैं, अभी तक हम जंग ही लड़ रहे हैं। हम शुरू से बरतानिया ने हमारे अंदर घुसा दी जंग। ये मोबाइल फोन और ये फितने फसाद, टिकटॉक, ये वो हमारे घरों में हर चीज़ उन्होंने घुसा दी। ऐसे वो जंग उस टाइम उन्होंने बोला था कि हम इनको वो जंग से मारेंगे जिनसे इनको पता भी नहीं लगेगा ये मर जाएंगे। इस टाइम हम मर चुके हैं। बेटी बाप के सामने ऐसे आती है जैसे उसको कुछ पता नहीं है ये बाप है क्या है।